हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 6। आज हम प्रश्न क्रमांक 6 और 7 पर चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 92। क्वेश्चन क्रमांक 6 है, उचितस्य वाक्यस्य समक्षम आम उचितस्य वाक्यस्य समक्षम न इति लिखतु। यानी सही वाक्य के सामने आम यानी आम का अर्थ होता है हाँ, और गलत वाक्य के सामने न यानी न का अर्थ होता है नहीं। यह हमें लिखना है। तो ठीक है। क शयनम इत्यस्य समानार्थकम पदम जागरणम इति अस्ति। शयनम यानी सोना, ठीक है, और जागरणम यानी जागना। अब इसका समानार्थक पद है क्या? नहीं, तो ये क्या होगा? इसका न। नेक्स्ट, अस्ति इत्यस्य समानार्थकम पदम आसीत् अस्ति। अस्ति इस पद का समानार्थक अस्ति का अर्थ होता है होना, और आसीत् का अर्थ होता है था। तो यह उचित है क्या? नहीं, तो इसलिए न। नेक्स्ट, खिन्नः इत्यस्य विपरीतार्थकं पदं प्रसन्नः इति अस्ति। खिन्न यानी दुखी और प्रसन्न यानी आनंदित। तो यह सही है। इसका खिन्न का विपरीतार्थक पद प्रसन्न, यह सही है। तो इसके आगे हम लिखेंगे आम। नेक्स्ट, मित्राणाम इत्यस्य समानार्थकं पदम शत्रुणाम इति अस्ति। सही है, ठीक है। मित्र का समानार्थक पद है क्या? शत्रु नहीं, तो इसलिए न। गृहे इत्यस्य समानार्थकं पदम सदने इति अस्ति। गृह को हम सदन भी कहते हैं, तो यह समानार्थक पद है, इसलिए यह सही है, ठीक है, आम। नेक्स्ट, स्वस्थः इत्यस्य समानार्थकं पदम अस्वस्थः इति अस्ति। अब यह स्वस्थ का समानार्थक पद है क्या? अस्वस्थ नहीं, इसलिए न। नेक्स्ट, एकः इत्यस्य विपरीतार्थकं पदम अनेके इति अस्ति। आम। एक का अपोजिट अनेक। नेक्स्ट, ग्रामे इत्यस्य समानार्थकं पदम नगरे इति अस्ति। नगरे इति अस्ति। गाँव का समानार्थक पद है क्या? नगर नहीं, न। मूल्यः इत्यस्य विपरीतार्थकं पदम अमूल्यः इति अस्ति। आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7, मंजुषातः पदानि चित्वा चित्रानुसारं च सप्तमी विभक्ति वाक्यानि लिखतु। मंजुषा से पद चुनकर हमें सप्तमी विभक्ति यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो शब्द दिए गए यहाँ उद्यानः, वृक्षः, कोटरः, नीडः, अंडम, शावकः। तो यहाँ हमें लिखने हैं। अब नगरे उद्यानः, यह दिया गया है पहला। नगरे उद्यानः। क ख है उद्याने वृक्षः अस्ति। नगर में उद्यान है, ठीक है। अब उद्यान में क्या दिख रहा है हमें? वृक्ष है। उद्यान में वृक्ष है, तो उद्याने वृक्षः अस्ति। नेक्स्ट सेंटेंस, अब नगर में उद्यान है, उद्यान में वृक्ष है, और वृक्ष में क्या है? वृक्षे कोटरः अस्ति। वृक्षे कोटरः अस्ति। अब यहाँ सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है घ, कोटरे नीडः अस्ति। कोटरे नीडः, नीडः यानी घोंसला, अस्ति। कोटरे नीडः अस्ति। नेक्स्ट, नीडे
अब घोंसले में क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? नीडे अंडम, नीडे अंडम अस्ति, यानी घोंसले में अंडे हैं। और अंडे में क्या है? अंडे शावकः अस्ति। इस तरह से हमने यहाँ शब्द लेकर वाक्य बनाए हैं। ठीक है, यहाँ उद्यान, वृक्ष, कोटर, नीड, अंडम और शावक, इस तरह से हमने यहाँ पूरी चेन कंप्लीट की है। तो आज के लिए इतना ही। हमने प्रश्न क्रमांक 5 और 6 आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में नोट डाउन करने हैं। यही आपका आज का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।